आज हम लोग चैप्टर 5 का मेमोरी मैनेजमेंट यानी स्मृति प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि स्मृति का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी का मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक, तो कंप्यूटर किस प्रकार यानी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। स्मृति प्रबंधन प्रचालन तंत्र का ही फलन है, मतलब उसका ही एक फंक्शन है। इसका प्रमुख कार्य प्रत्येक मेमोरी लोकेशन, जो भी मेमोरी का लोकेशन होगा, मेमोरी के लोकेशन को ट्रैक करना, चेक करना और यह निर्णय लेता है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, यानी ये भी देखता है, ट्रैक करता और किस प्रोसेस कितनी मेमोरी चाहिए, किस समय चाहिए। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जिसमें मेमोरी के आवंटन यानी एलोकेशन से संबंधित और रिमूव एवं सुरक्षा संबंधित प्रक्रिया की जाती है। यानी मेमोरी मैनेजमेंट में कितना मेमोरी एलोकेट करना है और कब जरूरत जब नहीं है तो हम किस प्रकार से, अगर जरूरत नहीं है तो मेमोरी को किस प्रकार से रिमूव करेंगे, डीएलोकेट करेंगे और मेमोरी जो भी पर्टिकुलर है उसकी सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, ये सारा का सारा हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये विषय काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की, कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है क्या। ठीक है, तो अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की बात करें तो यह 3 कार्यों का निष्पादन करता है। कौन कौन से? पहले हार्डवेयर मेमोरी का मैनेज करना, दूसरा प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट करना, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट। तो हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की बात करें तो 3 है। पहले तो हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट और तीसरा है एप्लीकेशन मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा हम इन पर भी ध्यान दें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। वह प्रचालन तंत्र जो यूनिक्स पर आधारित है और मूल रूप से सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया, तो इसका आंसर है सोलेसिस। ठीक, क्या आंसर है? सोलेसिस। दूसरा है सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। अगर हम सॉफ्टवेयर शब्द की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, तो इसका सबसे पहले जॉन वाइल्डर टूके। किसने किया? जॉन वाइल्डर टूके ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है के प्रयोग द्वारा हाइपर थ्रेडिंग को प्रदर्शित रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, सीपीयू के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विंडोज एक्सप्लोरर है। विंडोज एक्सप्लोरर है क्या है? तो एक फाइल प्रबंधक, अ फाइल मैनेजर। हम विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा ही हम फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कॉपी करना हो या कट करना हो, फाइल को आसानी से हम मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रुपवेयर है। अगर हम ग्रुपवेयर की बात करें, ग्रुपवेयर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ग्रुपवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। आगे सेल और कर्नेल संरचना के भाग हैं। सेल या कर्नल किसके भाग है? ऑपरेटिंग सिस्टम संरचना के भाग है। वह तालिका या टेबल जिसमें प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखता है। फाइलों की जानकारी कहां रखते हैं? यह होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फैट। ठीक, नेक्स्ट है प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डॉस प्रचालन तंत्र क्या है? तो डॉस प्रारूप का समर्थन सपोर्ट करता है। किसका समर्थन करता है? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। हम जानते हैं कि कंप्यूटर से हम 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं, एक कैरेक्टर के माध्यम से और एक पिक्चर के माध्यम से। तो जो कैरेक्टर के माध्यम से जुड़ते हैं उसे बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जो पिक्चर के माध्यम से जुड़ते हैं उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
स्मृति प्रबंधन इकाई कंप्यूटर का हार्डवेयर होती है जो आभासी यानी आभासी मतलब वर्चुअल मेमोरी और कैश संचालन मतलब कैश ऑपरेशन को नियंत्रित करती है। इस बात को देखिए PMMU मतलब क्या है? पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, एंड यू फॉर यूनिट भी कहते हैं। स्मृति प्रबंधन द्वारा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक से अधिक प्रक्रियाओं या प्रोसेस के मध्य साझा शेयर कर सकते हैं। इसके उपयोग यूज और प्रदर्शन परफॉर्मेंस को बढ़ाया है मतलब बढ़ाता है, इंक्रीज किया सकता है। सीपीयू के उपयोग यानी यूज, तो हमने जो देखा यानी वर्चुअल मेमोरी, अभी आप लोग देखेंगे वर्चुअल मेमोरी की मदद से हम सिस्टम को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे से यूज कर सकते हैं। यानी सिस्टम की परफॉर्मेंस में वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी का बड़ा योगदान होता है। तो यानी परफॉर्मेंस को बढ़ाने इंक्रीज करने के लिए सभी प्रक्रियाओं प्रोसेस को एक साथ, ठीक है, प्रोसेस को क्या करेंगे एक साथ प्राथमिक मेमोरी में, प्राथमिक मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, जब भी कोई काम होता है कहाँ होता है? मेन मेमोरी में रखा जाता है। अब प्राथमिक रूप से स्मृति प्रबंधन यानी मेमोरी मैनेजमेंट का संबंध मुख्य स्मृति मेमोरी मैनेजमेंट के आवंटन एलोकेशन के लिए प्रक्रिया प्रोसेस की अनुरोध यानी रिक्वेस्ट से है। अब उसमें कितना उसको चाहिए तो रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया प्रोसेस तब तक रन नहीं करती, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको ध्यान रखना है, कोई प्रक्रिया या प्रोसेस तब तक रन नहीं करती जब तक उसके लिए स्मृति का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ मेमोरी नहीं किया जाता। यानी जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं हो जाएगी तब तक वो कार्य नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं स्मृति प्रबंधन के लिए योजनाएं, स्कीम फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी स्कीम है। क्या स्कीम भाई? तो पहला है सिंगल प्रोसेस मॉनिटरिंग। सिंगल प्रोसेस मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है? यह सबसे सरल यानी सबसे सरल स्मृति प्रबंधन मेमोरी मैनेजमेंट दृष्टिकोण यानी अप्रोच है। इस प्रक्रिया प्रोसेस में स्मृति यानी मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में किया गया? दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसका पहला भाग प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के लिए होता है, जिसे मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मॉनिटर कहते हैं। जबकि दूसरा भाग सेकंड पार्ट उपयोगकर्ता प्रोग्राम यानी यूजर प्रोग्राम के लिए होता है। इसे उपयोगकर्ता, ठीक है, इसे उपयोगकर्ता यानी यूजर प्रोग्राम को समीपवर्ती क्षेत्र कंटिग्यूअस एरिया प्रदान करता है। अच्छा, दो शब्द हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक शब्द होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होता है लगातार, और एक शब्द होता है कंटिग्यूअस, ये भी लगातार होता है। कंटिन्यूअस समय के लिए आता है, जैसे हम कोई लगातार कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वी आर डूइंग कंटिन्यूअस। लेकिन कोई सामान एक साथ रखा है तो वहां हम कंटिन्यूअस नहीं बोलते, वहां बोलते हैं कंटिग्यूअस। यानी हम स्पेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो स्पेस के रेस्पेक्ट बात करें तो वो कंटिग्यूअस होता है, और समय को लेकर हम कोई बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ चूंकि हम लोग स्पेस को लेकर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कंटिग्यूअस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वही हम समय को लेकर बात करते तब हम क्या इस्तेमाल करते? कंटिन्यूअस बात करते। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एरिया प्रदान करने के लिए प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के शीर्ष टॉप या अंत में लोड करता है। चूंकि अवरोध वेक्टर इंटरप्ट वेक्टर निम्न स्मृति का मतलब लो मेमोरी में रहता है, अतः प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, जिसे मॉनिटर भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, मॉनिटर भी कहते हैं, को निम्न स्मृति यानी लो मेमोरी में ही संचित या स्टोर किया जाता है। कहां करते हैं? लो मेमोरी में ही स्टोर या संचित किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्थान परिवर्तन या रीलोकेशन की, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो स्थान परिवर्तन या स्थानांतरण रीलोकेशन का तात्पर्य किसी भी प्रोग्राम को वांछित स्मृति विभाजन डिजायर्ड मेमोरी पार्टीशन, ठीक है, लोड कर निष्पादित एग्जीक्यूट करने से है कि किस प्रकार उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम बात करें प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी में आभासी पते यानी वर्चुअल एड्रेस
का भौतिक पते फिजिकल एड्रेस में अनुवाद, ठीक है, अनुवाद ट्रांसलेट कब और कैसे होता है कि आधार पर एक्चुअल में देखिए फिजिकली कुछ और होता है, वर्चुअली कुछ होता है। तो वर्चुअल तो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। प्रोसेस या प्रोग्राम का स्थान परिवर्तन या स्थानांतरण रीलोकेशन कहलाता है और ये दो प्रकार से होता है। अगर हम रीलोकेशन की बात करें तो रीलोकेशन कितने प्रकार का होता है? रीलोकेशन हमारा दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से, इसको हम देखते हैं। तो देखिए जैसे ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में किस प्रकार काम होगा। ये सीपीयू है, सीपीयू में लॉजिकल एड्रेस है 346, लेकिन ये लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अब ये रिलोकेशन रजिस्टर के पास गया। अब रिलोकेशन रजिस्टर में इसका एड्रेस जो दिखा रहा 14,000 है। तो अब ये लॉजिकल एड्रेस 346 है और रिलोकेशन रजिस्टर का एड्रेस है 14,000 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 14,346। ये आपका इसका हो गया फिजिकल एड्रेस और ये मेमोरी में चला गया। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार मेमोरी यूनिट में आपका लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस के साथ जुड़ के जाता है। अब हम बात करते हैं स्थैतिक स्थानांतरण यानी स्टैटिक रिलोकेशन की, गतिक स्थानांतरण यानी डायनेमिक रिलोकेशन की। तो अगर हम स्थैतिक स्थानांतरण स्टैटिक लोकेशन की बात करें तो यदि स्थानांतरित करने वाले लिंकर, इसमें लिंकर होते हैं जो लिंक करते हैं, लिंकर द्वारा किसी प्रोग्राम को स्मृति या मेमोरी में लोड करते समय या लोड करने के पूर्व, करते समय या करने के पूर्व स्थानांतरित रिलोकेटिंग किया जाता है तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को स्थैतिक स्थानांतरण यानी स्टैटिक रिलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टैटिक रिलोकेशन कहते हैं। अब आगे देखते हैं गतिक। गतिक मतलब डायनेमिक। स्टैटिक मतलब अगर कोई स्टैटिक है तो फिक्स है, उसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर डायनेमिक हो तो बदलता जाएगा। तो यानी गतिक स्थानांतरण की बात करें, डायनेमिक रिलोकेशन की बात करें तो गतिक स्थानांतरण डायनेमिक रिलोकेशन में जब किसी प्रक्रिया प्रोसेस को सूचीबद्ध, सूचीबद्ध मतलब लिस्टेड किया जाता है तो आधार पर, तो आधार रजिस्टर यानी बेस रजिस्टर, बेस मतलब जो शुरुआती बेस रजिस्टर को प्रारंभिक पते यानी स्टार्टिंग एड्रेस के साथ लोड किया जाता है। ठीक है, आगे प्रत्येक स्मृति पता मेमोरी एड्रेस जो स्वतः जनरेट होता है, जो खुद से जनरेट होता है, को मुख्य स्मृति मेन मेमोरी में भेजने से पहले आधार रजिस्टर यानी बेस रजिस्टर के प्रकरण यानी कंटेंट से जोड़ दिया जाता है। हमने देखा था ना कि उसमें आपका फिजिकल एड्रेस था, फिजिकल एड्रेस के बाद जो उसका वर्चुअल एड्रेस था, दोनों को जोड़कर पर्टिकुलर आपका जो एक्चुअल एड्रेस था वहां उसको दिखाया गया। अब बात करते हैं पेजिंग। पेजिंग यानी पृष्ठीकरण, ये क्या है? अगर हम पेजिंग की बात करें, पृष्ठीकरण की बात करें तो यह एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी है। ये क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पेजिंग से रिलेटेड, तो बड़ा अच्छे समझते हैं इसको क्या है। इसके द्वारा किसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस के भौतिक पते, भौतिक मतलब होता है एक्चुअल, फिजिकल एड्रेस को भौतिक स्मृति यानी फिजिकल एड्रेस में गैर समावर्ती, गैर समावर्ती नॉन कंटिग्यूअस, मतलब आप यहां कोई अलग जगह पे हो, वो कंटिग्यूअस ना हो, ठीक है, ढंग से संचित यानी स्टोर किया जाता है। पृष्ठीकरण यानी पेजिंग में सर्वप्रथम भौतिक स्मृति यानी फिजिकल मेमोरी यानी फिजिकली कहां पे स्टोर है को निश्चित आकार फिक्स साइज के खंडों यानी ब्लॉक्स में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें फ्रेम्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें फ्रेम्स कहते हैं। इसके बाद लॉजिकल स्मृति यानी लॉजिकल मेमोरी को निश्चित आकार यानी फिक्स्ड साइज के खंडों ब्लॉक्स में विभाजित डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे पेजेस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे पेजेस कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पेजेस कहते हैं। अब इसको थोड़ा डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि पेजिंग किस प्रकार की होती है। जैसे ये प्रोसेस लॉजिकल मेमोरी है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है, और ये पेज का टेबल बना है। ठीक है, पेज के टेबल में ये आपके फ्रेम्स हैं
1 4 3, ठीक है। पेज 0 0 यहाँ पे आप जुड़ गया, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो अब ये फिजिकल मेमोरी है। तो फिजिकल मेमोरी में 0 1 2 3 4 5 6। अब हमारा ये पेज 0 है, पेज 0 आपका यहाँ है, ठीक है। फिर आपका पेज 1 है, पेज 1 यहाँ पर है, ठीक है। पेज 2 है, पेज 2 यहाँ पर है। पेज 3 है, ठीक है। पेज 3 है तो पेज 3 आपका यहाँ पर। तो यानी देखिए अब फ्रेम अलग है और फिजिकल मेमोरी अलग है। तो जो पूरा पेज टेबल है वो बताता है कि कौन सा पेज कहाँ पर स्थित है। तो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेज टेबल। तो पेज टेबल की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि मेमोरी में कौन कहाँ पर स्टोर्ड है। आगे हम बात करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना। तो किस चीज का सेगमेंटेशन होगा, यहां अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो मेमोरी की बात करेंगे। तो सेगमेंटेशन एक स्मृति प्रबंधन, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट है, एक टेक्निक है जो प्रोग्रामर द्वारा किया जाने वाले कार्यों का समर्थन या सपोर्ट करता है। किसी प्रोग्राम को अनुवाद समय यानी ट्रांसलेशन के समय में पूरा करने के लिए तार्किक रूप से संबंधित उद्देश्य यानी लॉजिकली रिलेटेड इंटेंट के, ठीक है, समूह में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन यानी सेगमेंटेशन का निर्माण फॉर्मेटेशन संकलन यानी कंपाइलर के अनुसार किया जाता है। यानी हमने काम को हमने डिवाइड कर दिया, तो जो काम का डिवाइड करना है ही है दैट इज अ सेगमेंटेशन। किसका सेगमेंटेशन, मेमोरी को, ठीक है। अब बात करते हैं आभासी स्मृति यानी वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है, हमने बताया जो एक्चुअल में ना हो, केवल आभास कराए। यह एक ऐसी स्मृति प्रबंधन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो प्रोग्राम को, किसकी बात करें, प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम को खंडों यानी पार्ट्स में विभाजित डिवाइड करने तथा स्वैप इन, अब दो चीज होती है। स्वैप का मतलब होता है स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में स्वैप बोलते हैं। तो स्वैप इन और स्वैप आउट, अभी आगे बताएंगे स्वैप इन स्वैप आउट क्या है, का कार्य करती है। आभासी मेमोरी, अगर हम वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो वर्चुअल मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वितीयक स्मृति मतलब सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी भंडारण यानी स्टोरेज स्पेस जैसे हार्ड डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव का क्षेत्र एरिया है, ठीक है। आगे आभासी की बात करें, आभासी कौन सा है, तो आभासी स्मृति यानी वर्चुअल मेमोरी एक सिस्टम को बिना रैम, ठीक है, बिना रैम का प्रयोग किए एक ही समय में एक से अधिक बड़े एप्लीकेशन चलाने में सक्षम इनेबल बनाती है। यानी वर्चुअल मेमोरी की मदद से हम रैम का इस्तेमाल किए बिना, हम सभी लोग जानते हैं कि बिना रैम का इस्तेमाल किए तो मेरा कार्य तो होगा नहीं, लेकिन हम वर्चुअल मेमोरी की मदद से इस कार्य को कर सकते हैं, बिना रैम का इस्तेमाल किए हुए भी हम चला सकते हैं। डायग्राम लोग देख रहे हैं, जैसे ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है। तो वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में कहां होता है, हार्ड डिस्क। डायग्राम से आपको समझ में आएगा। तो अगर हम रैम का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो हमने हार्ड डिस्क को ही एक तरह से वर्चुअल बना लिया, ठीक है। तो लेस यूज्ड डेटा, जो यूज डेटा नहीं है वो आपका यहां पे आ गया, एंड डेटा नीडेड बाय द सीपीयू, और जब डेटा की जरूरत हुई तो डेटा रैम में आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा आभासी स्मृति यानी वर्चुअल मेमोरी की मदद से हम अपने काम को फास्ट, तेजी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं आभासी यानी वर्चुअल मेमोरी की अगर हम बात करें तो तीन मुख्य शैलियों पर कार्य करता है, ठीक। कौन कौन से हैं, पहला है ऑनलाइन द्वितीयक भंडारण, ठीक है। ऑनलाइन द्वितीयक भंडारण क्या होता है, ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज। यह द्वितीयक भंडारण युक्ति, द्वितीयक भंडारण मतलब जो हार्ड डिस्क की हम लोग बात करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी क्षमता, इफिशियंसी मुख्य स्मृति मेन मेमोरी से बहुत अधिक होती है। भाई देखिए, अगर स्टोरेज की बात करें तो रैम तो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी से बहुत कम होता है, लेकिन हाँ फास्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रायः उच्च गति, हाई स्पीड वाले डिस्क भंडारण, यानी अब जो स्पीड होनी चाहिए डिस्क की वो हाई होनी चाहिए, का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम उसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में या ऑनलाइन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, तो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए।
दूसरा है स्वैपिंग। स्वैपिंग में जब हमें जरूरत पड़े तो हम स्वैप कर लें। स्वैपिंग ऑनलाइन द्वितीयक भंडारण, द्वितीयक भंडारण मतलब स्टोरेज, ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य स्मृति मेन मेमोरी या मुख्य स्मृति से ऑनलाइन द्वितीयक भंडारण, ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज में आंकड़ों का स्थानांतरण। डायग्राम से इसको और समझते हैं। जैसे ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये आपका है मेन मेमोरी। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है, लेना है, ये आपका मेन बैकिंग स्टोरेज। तो अब ये क्या करेगा, स्वैप आउट। स्वैप आउट का मतलब क्या है, मेन मेमोरी से डेटा आपका यहां चला गया, जब उसकी जरूरत हुई फिर यहां पे आ गया। ठीक है, तो यानी एक तरह से क्या हो रहा है, यानी हम जो रैम वाला कार्य है, जब हमारा ये यहां से डेटा चला गया तो ये खाली हो गया, यानी हम पर्टिकुलर प्रोसेस को कर सकते हैं। इसे ये दिखाया प्रोसेस P1 एंड P2। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम किस में है इस समय, मेन मेमोरी में है। तो अब मेन मेमोरी से ये कहां गया, मेन बैकिंग स्टोरेज में। मेन बैकिंग स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क। तो ये प्रोसेस यहां चला गया, जब उसकी जरूरत हुई, यानी अब प्रोसेस फिर जरूरत हुई तो फिर आ गया। तो यानी एक तरह से स्वैप इन एंड स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट हुआ, जिससे हमारा मेमोरी का मैनेजमेंट हम आसानी से कर पाए। जब आंकड़े मतलब डेटा की हम बात करते हैं, ऑनलाइन द्वितीयक भंडारण यानी ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज से मुख्य स्मृति मेन मेमोरी में स्थानांतरित ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत स्वैप इन, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो और स्वैप इन और स्वैप आउट की बात हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो समझिए, लोग कई बार पूछते हैं स्वैप इन क्या है। तो स्वैप इन देखिए क्या है, जब आंकड़ा डेटा ऑनलाइन द्वितीयक भंडारण, यानी द्वितीयक भंडारण मतलब कि हार्ड डिस्क की बात होती है, द्वितीयक भंडारण ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज से, यानी सेकेंडरी से, इस बात का ध्यान, सेकेंडरी से आपका मेन मेमोरी में जाए। ठीक है, किस में जाए, मेन मेमोरी में जाए। अगर सेकेंडरी से मेन मेमोरी में जाए तब उसे क्या कहते हैं, स्वैप इन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे स्वैप इन। कब बोलेंगे, जब सेकेंडरी से मेन मेमोरी में जाए। स्वैप आउट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी मेन मेमोरी से आपका सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा तो स्वैप आउट। देखिए इसको देखते हैं, यही लिखा होगा। और जब आंकड़े डेटा मुख्य स्मृति यानी मेन मेमोरी से ऑनलाइन सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वैप आउट कहा जाता है। तो स्वैप इन स्वैप आउट अच्छे से समझ लीजिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, आपको दे दे कि यहां से गया मेमोरी, यहां पे गया, बताइए स्वैप इन है स्वैप आउट, तब आप बता दीजिएगा। ठीक, अब है डिमांड पेजिंग। नाम ही है डिमांड पेजिंग, डिमांड करेगा तो पेज बनेगा। तो डिमांड पेजिंग क्या करता है, डिमांड पेजिंग आभासी वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी मतलब बताया था ना, वर्चुअल मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क को के उस पोर्शन को जो हम रैम की मेमोरी की तरह इस्तेमाल करते हैं उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो ठीक है, की जाने वाली स्वैपिंग का एक प्रकार टाइप है जिसे बोलते हैं डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग के अंतर्गत जब किसी प्रक्रिया प्रोसेस की अदला बदली स्वैपिंग होती है तो पेजर यह अनुमान लगाता है, क्या अनुमान लगाता है कि प्रक्रिया प्रोसेस को स्वैप करने से पहले किन पृष्ठों का उपयोग किया जाएगा, किस पृष्ठों का उपयोग किया जाएगा। एक पूरी प्रक्रिया यानी पूरी प्रोसेस को स्वैप करने के बजाय, यानी पूरी प्रक्रिया को स्वैप करने के बजाय पेजर केवल आवश्यक पेजों यानी जिस पेज की जरूरत होगी उसी पेज को कॉल करेगा। ठीक है, पेज यानी स्मृति को ले जाता है। इसे आभासी स्मृति तंत्र वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में सभी प्रक्रियाओं को खंडों मतलब उसके ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और भौतिक स्मृति यानी फिजिकल मेमोरी भी उसी आकार के खंडों यानी पार्टीशन में विभाजित या डिवाइड होती है। ठीक है, तो किसी प्रक्रिया प्रोसेस के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन के पूर्व एक स्वैपिंग एल्गोरिथम, हमने बताया स्वैपिंग किस प्रकार से करेंगे उसे बोलते हैं स्वैपिंग एल्गोरिथम, जिसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमांड पेजिंग है, प्रयुक्त होता है। यह केवल उन्हीं पृष्ठों की अदला बदली
केवल उन्हीं पृष्ठों की अदला बदली करता है जो स्मृति मेमोरी प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस का निष्पादन शुरू करने की में आवश्यक हो। यानी सब पेज का नहीं करेगा, जिसकी जरूरत होगी केवल उसी का ये करता है। ठीक है, अब इसे हम डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो देखिए यहां डायग्राम में क्या स्वैप कि किस प्रकार से ये वर्चुअल मेमोरी है और ये डिमांड पेजिंग है। तो डिमांड पेजिंग में क्या होगा, जिनकी आवश्यकता होगी, ये पेज टेबल बना होगा, जिनकी आवश्यकता होगी, ठीक है, पेज टेबल में होगा, उन्हीं को यहां पे कॉल किया जाएगा। जैसे नंबरिंग पेज नंबर 1 है, 2 है, तो ये आपका क्या है, डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग में जिस पेज की डिमांड होगी उसी पेज को कॉल किया जाएगा, इसे बोलते हैं डिमांड